हम लोग कहते थे जौ को मिला करके गेहूं जौ और इसको सब मिला करके हम इसको गुजई बोलते थे। अब गांव में उस आटे को पिसा करके मटर उटर चना उना सब कुछ डाल करके बनाते थे और उसकी मोटी मोटी रोटी हाथ से बना के और चूल्हे में सेक करके जब घर पे मिल जाती थी तो आदमी खा करके अखाड़े में लड़ता था और उसको कुछ नहीं होता। अभी आप मैक्सिमम जगहों पे जाएंगे तो आटा भी नहीं मिलता, मैदा मिलता है और मैदा जब जाता है तो आंतों में चिपक जाता है। तो कहते हैं लीवर सोरासिस हो गया है, लीवर डैमेज हो गया है, किडनी में गड़बड़ी आ गई है, आंख की रोशनी जा रही है, L5 या 4 में दर्द हो रहा है, हमारे CL में गड़बड़ी हो गई है, स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है, चक्कर आ रहा है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कैसे खड़े हो पाओगे? अरे मैदा खा करके कभी खड़े हो पाओगे? अगर खड़ा होना है तो बाजरा खाओ, ज्वार खाओ, मकई खाओ, रागी खाओ, सांवा खाओ, कोदो खाओ, मसरा खाओ, बागड़ खाओ, तब तो खड़े हो पाओगे। अगर खड़े होना है और जीवन में जीना है तो आपको इसको खाना पड़ेगा। लोग सोचते हैं, लोगों के मन में आता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और मैं हृदय से बता रहा हूँ, आप झूठ नहीं बोल रहा हूँ, माँ के सामने खड़ा हूँ, माँ गोमती के तट पर मैं खड़ा। मैं हर दिन पूरे भारत में प्रवास करता हूं, लगभग 19 राज्यों में काम कर चुका हूं। कहीं जाता हूं, लोग पूछते हैं आप क्या खाएंगे? मैं हृदय से कह रहा हूं, मैं कहता हूं अगर आपके घर में कोई बूढ़ी माँ हो, कोई बुजुर्ग महिला हो, क्योंकि आज की महिलाएं तो अब इंटरनेट पे देख के खाना बनाती हैं। अब आज की महिलाओं को रोटी बनाने के लिए बहुत कठिनाई होती है, लेकिन बुजुर्ग माँ होगी तो पानी लगा के हथपुइया बो देगी। तो मैं कहता हूँ अगर मुझको मोटी मोटी रोटी बनवा देना और नमक मिर्चा लहसुन की चटनी बनवा देना और थोड़ा सा कड़वा तेल डाल के प्याज का टुकड़ा दे देना, सबसे अच्छा खाना हो जाएगा। अद्भुत। और मैं लगभग रोज खाता हूँ, आपको हृदय से मैं बताता हूँ। जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं भैया आपको हम नमक रोटी खिलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? भैया अगर आप हमको हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, अगर हमको प्रसन्न चित्त देखना चाहते हैं, अगर आप भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को देखिए, और प्रधानमंत्री जी कभी थकते नहीं हैं, कभी रुकते नहीं हैं, कभी बीमार नहीं होते। माँ की बहुत बड़ी कृपा है क्योंकि भारत माता की सेवा में रत हैं। उस माई के लाल से पूछिए वो क्या खाता है तो पता चलेगा कि वो क्या खाते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा बीमार मत होइए, शुगर के पेशेंट मत बनिए, बीपी के पेशेंट मत बनिए, नर्वस सिस्टम को खराब मत करिए। मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं करूंगा, आदरणीय हमारे मंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। आदरणीय सूर्यपाल जी, आप जानते हैं, आप लोग सब लोग यहाँ पर बैठे हो, आजकल मनुष्य के पास 3 चीज़ों के लिए कोई समय नहीं। नंबर 1, अपने शरीर के लिए उसके पास कोई समय नहीं। शरीर से चाहता सब कुछ है लेकिन शरीर को देना कुछ नहीं चाहता। नंबर 2, दिन भर बहुत मेहनत से काम करता है लेकिन खाने के लिए उसके पास समय नहीं। भागता हुआ खाता है, दौड़ता हुआ खाता है, नरम नरम चीज खाता है, जल्दी पेट में चला जाए। इसको डस्टबिन बना रखा, जो मिला वही डाल लो और चलते रहो। और नंबर 3, भगवान के लिए उसके पास समय नहीं। न खाने के लिए समय है, न प्रभु के लिए समय है, न शरीर के लिए समय है, योग व्यायाम प्राणायाम भर्सिका करने के लिए समय नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मोटा अनाज जैसे आप खाएंगे, ये आज जाकर के प्रयोग करके देख लीजिएगा। पतला अनाज खाते हैं तो दांतों पे मसूड़ों पर जोर नहीं पड़ता, मोटा अनाज चबाना पड़ता है। जब चबाते हो तो ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, तंत्रिकाओं की एक्सरसाइज होती है, तो रात में नींद भी मजेदार आती है। जरा एक्सरसाइज करके तो देखिए। और इसलिए बाजरे की रोटी खाइए, मकई की रोटी खाइए, कोदो खाइए, बिर्रा खाइए, गाजर खाइए, आप देखिए। अब फिर उसको चबाइए। जब आप उसको चबाएंगे और मसूरे जब चलेंगे तो कम खाने में जल्दी पेट भरेगा। जितना आप मुंह चलाते हैं, जितना आप मसूड़े चलाते हैं, जितना आप इसकी एक्सरसाइज करते हैं, उतना जल्दी अंदर से आता है कि अब काम हो गया है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं चलाते हो तो ये भरता नहीं है, जल्दी ये भरता नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत बनाइए, बीमारी से मुक्ति पाइए, स्वास्थ्य को अच्छा बनाइए, जीवन जीने की कला लेकर के चलिए। स्वर ही ईश्वर है। जय